हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आप मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को या ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज प्लीज उसे ज्वाइन करें। आज मैं बात करूंगी इलेक्शन कमीशन द्वारा दायर किए गए एफिडेविट को के बारे में, काउंटर एफिडेविट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, कल दिया था, कल शाम को, यानी कि 22 मई को। इस पर्टिकुलर एफिडेविट में उन्होंने 3 मेन पॉइंट बताए हैं कि क्यों नहीं वो फॉर्म 17C पब्लिक कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, इस पर्टिकुलर मैटर पर एक जरा हुई थी 18 मई को, जो कि एडीआर ने एक पिटिशन यानी कि एप्लीकेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, जिसमें उन्होंने 2 मेन डिमांड्स किए थे कि एक कि फॉर्म 17C को पब्लिक किया जाए और दूसरा जो वोट्स पोल्ड का जो डेटा है उसके एब्सोल्यूट नंबर को भी पब्लिक किया जाए, वो भी काउंटिंग के पहले। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को काउंटर एफिडेविट यानी कि जवाब देने के लिए कि आप बताएं कि फॉर्म 17C आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस जवाब में, ये जवाब 225 पन्नों का है, प्लीज माँ की, काफी लंबा चौड़ा उन्होंने जवाब दिया है, जिसमें काफी सारे एनेक्स्ट्रेस लगाए हैं उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट में जो जब जमा किया। और इलेक्शन कमीशन ने 3 मेन पॉइंट्स इसमें कहे हैं क्यों नहीं वो फॉर्म 17C पब्लिक कर सकते। पहला उन्होंने कहा है कि कोई भी लीगल मैंडेट नहीं है, यानी कि उनको इलेक्शन कमीशन इज अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि लीगली उनको पब्लिक के साथ फॉर्म 17C शेयर करने का कोई लीगल मैंडेट नहीं है, इसलिए वो ये शेयर नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने कहा है कि उनके पास टेक्निकल फैसिलिटीज नहीं है, यानी कि जो फॉर्म 17C है उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो पोलिंग बूथ में फॉर्म 17C को स्कैन करे और फिर उसको वेबसाइट पे लोड करे। और तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि उनको लगता है कि अगर फॉर्म 17C को पब्लिक कर दिया गया या उसे वेबसाइट पे डाल दिया गया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, या उनको आशंका है इस बारे में कि इस पर्टिकुलर फॉर्म 17C को मॉर्फ करके उसका मिसयूज कर सकते हैं लोग। तो ये 3 चीजें उन्होंने खास तौर पे कही हैं। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में नहीं बताया कि आखिर वो क्यों एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड का जो डेटा है, जो कि एक डिमांड चला आ रहा है पिछले 3 हफ्तों से, सब पूछ रहे हैं कि आप परसेंटेजेस में क्यों डेटा रिलीज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं कहा है। जितना मैंने एफिडेविट पढ़ा है, मुझे कहीं भी ये पढ़ने में नहीं आया, कहीं भी ये मेंशन नहीं दिखा कि वो आखिर ये एब्सोल्यूट नंबर क्यों नहीं शेयर कर रहे। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि पिछले इलेक्शन में, यानी कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन ने एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ वोट्स पोल का जो डेटा है वो पब्लिक किया था 4 फेजेस का, और उसमें उन्होंने कंपैरिजन भी किया था कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इतने वोट्स गिरे थे और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इतने वोट्स गिरे हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। और वो डेटा पब्लिक डोमेन में, मैंने उस डेटा को ट्वीट भी किया है। लेकिन इस बारे में एब्सोल्यूट नंबर क्यों नहीं वो शेयर करें, इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी क्लियरली नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाया। इस काउंटर एफिडेविट में उन्होंने बार बार पिटिशनर के बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं कि ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन कर रही है पिटिशनर्स पिटिशन लगाकर। तो ये डायरेक्ट जो उन्होंने कहा है पिटिशनर्स के बारे में, मैं आपको बताऊं कि पिटिशनर जो इस केस में है वो एडीआर है, और एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी पिटिशन लगाया था। उन्हीं के पिटिशन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे स्कीम को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके इसकी स्कीम को स्ट्रक डाउन किया था। तो एडीआर वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, और ये पिटिशन उन्होंने 2019 में पहले बार लगाया था, जिसमें उन्होंने 17C फॉर्म का डिमांड किया था। ये कोई नया पिटिशन नहीं है। इन्होंने 18 मई को जो हियरिंग हुई है वो उनके एक एप्लीकेशन, जो इस पिटिशन के बेस पे एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर हुई है। तो ये कहना कि ये अभी मुद्दा उठाया जा रहा है, इस बारे में अभी बातचीत हो रही है, ये सही नहीं होगा। अब मैं वापस आती हूँ कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने इस पर्टिकुलर मैटर फॉर्म 17C पे और क्या कहा है। उन्होंने 3 चीजें तो कही है कि लीगल मैंडेट नहीं है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है और इस चीज को माना है कि फॉर्म 17C को जो वो शेयर करते हैं वो सिर्फ पोलिंग एजेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ये लीगल मैंडेट है, ना कि पब्लिक के साथ शेयर करने का कोई लीगल मैंडेट है। तो इस पर मैं, चलिए माना कि इलेक्शन रूल्स में ये लिखा हुआ शायद ना हो, लेकिन आज जब इतना सवाल उठ रहा है, इलेक्शन कमीशन पे उठाया जा रहा है कि वोट्स पोल का डेटा, लोगों का विश्वास उस पर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये फॉर्म 17C का डिमांड भी आया है, एब्सोल्यूट नंबर का भी डिमांड आया है। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ये जानने का हक है कि कितने वोट्स गिरे? आप और मैं वोटर्स हैं, हमारे बिना इलेक्शन नहीं हो सकता। तो हम उतने ही इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जितने इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन कमीशन। तो क्या हमारा हक नहीं है ये जानने का कि आखिर कितने वोट गिरे हैं? और ये डेटा पहले पब्लिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इसको किस तरह से टैली करेंगे वोट्स काउंटेड डेटा के साथ और वोट्स पोल्ड डेटा के साथ। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फॉर्म 17C बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस फॉर्म में 4 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इसमें बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर होता है जो कि यूनिक होता है, फिर कंट्रोल यूनिट का यूनिक नंबर मेंशन्ड होता है, और वीवीपैट का यूनिक सीरियल नंबर मेंशन्ड होता है। यानी कि ये 3 नंबर का पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी कि वो चेक करे जब काउंटिंग के लिए वो जाते हैं कि ये 3 मशीन्स पे काउंटिंग हो रही है कि नहीं। दूसरी बात, इसमें वोट, कितने वोट्स पोल्ड हुए यानी कि कितने वोट्स पड़े, उसके एग्जैक्ट नंबर लिखे जाते हैं। अगर 743 वोट्स पड़े तो वही मेंशन होगा। अब पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है कि काउंटिंग वाले दिन वो चेक करे कि इतने ही नंबर गिने गए हैं कि नहीं, या कोई डिस्क्रिपेंसी है, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी वो पाते हैं तो वहां पर वो इमीडिएटली कंप्लेंट भी दे सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर्टिकुलर काउंटर एफिडेविट में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन पिटीशन फाइल किया जा सकता है अगर वोट्स पोल डेटा और काउंटर डेटा में कोई डिस्क्रिपेंसी आए। लेकिन वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के लिए भी आपको कुछ तो एविडेंस देना होगा कोर्ट में एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो फॉर्म 17C एक आधार बनेगा कि आप जाके कोर्ट में बोल सकें कि हाँ, ये डेटा, ये फॉर्म मुझे मिला था प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, जो कि जिनका उसमें सिग्नेचर होता है वो फॉर्म में, और कह सकते हैं कि इसमें ये इतने वोट्स गिरे थे, ये लिखित तौर पे, और इतने गिने गए। तब कोर्ट भी उसको इम्पोर्टेंट एविडेंस के तौर पे कंसिडर करेंगे। तो फॉर्म 17C बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बट एज एन एविडेंस, लीगल एविडेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म 17C जो हम इस बारे में बातचीत कर रहे, मांग कर रहे, उसकी महत्वता और उसकी इम्पोर्टेंस को हम सब समझ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम उसको स्कैन करके अपलोड कर सके। जितनी समझ मुझे है, जितना मैंने समझा है औरों से भी, एक्सपर्ट से भी, कि कोई भी फैसिलिटी तो बनाई जा सकती है, और इलेक्शन कंडक्ट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत मैन पावर लगते हैं, और इलेक्शन कमीशन ओवर द इयर्स भी काफी चेंजेस करते आए हैं। तो अगर जरूरत पड़े
तो उसमें भी चेंजेस लाए जा सकते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन। बातचीत करके उस पर चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो ये कहना कि हमारे पास फैसिलिटी, टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है, मैन पावर नहीं है या मशीन्स नहीं है स्कैन करके उसे अपलोड करना, तो इस पर तो अब जब जिराब के लिए ये मैटर आएगा 24 मई को, तभी बताया जाएगा कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। और तीसरी बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही है कि मॉर्फ कर देंगे फॉर्म 17C को और इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं आपको वो लाइन पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा है। इट इज सबमिटेड दैट इनडिस्क्रिमिनेट डिस्क्लोजर पब्लिक पोस्टिंग ऑन द वेबसाइट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द इमेजेस being morphed, including the counting results, which then can create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral processes. अब इनका कहना है कि ये अपलोड कर देंगे तो इसको मॉर्फ कर देंगे कुछ लोग और इसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट होगा और पब्लिक डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा। ये मतलब ये सारी चीजें, आप क्या इलेक्शन कमीशन ये कहना चाह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी पोलिंग एजेंट्स के पास जाता ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये पब्लिक डोमेन में है ही। ये पॉलिटिकल एजेंट्स अपने कैंडिडेट्स और लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मेरे पास भी एक दो पोलिंग एजेंट्स ने शेयर किया है फॉर्म 17C। तो जब ये चीज ऑलरेडी एक तरह से पब्लिक डोमेन में है, तो आप अगर अपने वेबसाइट में डाल के कोई अगर मॉर्फ भी कर देता है तो ओरिजिनल तो आपके पास ही है। आप ऑब्वियसली इस चीज को चेक कर सकते हैं कि किसी ने इसको मॉर्फ किया है या किसी तरह का कोई फॉर्जरी की है। और अगर कोई करता है, अंडर द लॉ ही और शी कैन बी चार्ज्ड फॉर फॉर्जरी। तो ये कहना कि लोग मॉर्फ कर देंगे, ये चीज मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये प्ली जो ये ले रहे हैं, क्या एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि कोई फॉर्म 17C डाउनलोड करके उसे मॉर्फ करे? आखिर क्या इंटरेस्ट होगा? वैसे भी फॉर्म 17C का रेलेवेंस काउंटिंग तक रहेगा, इंपॉर्टेंट वहां तक है। उस दिन अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखती है तब ऑफ कोर्स वो मैटर आगे जाएगा, अदरवाइज उसके बाद तो उसकी रेलेवेंस भी कम हो जाएगी। तो ये सारे जो रीजंस उन्होंने दिए, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पॉसिबल कंफ्यूजन that may arise in the minds of the voter due to publishing of Form 17C in public domain. Form takes into account the votes recorded inside the polling station and not the votes casted by way of postal ballots, so it might cause confusion. वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो फॉर्म 17C पब्लिक डोमेन में डालते हैं तो उससे फर्दर कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फॉर्म 17C में सिर्फ ईवीएम के वोट्स का जिक्र होता है, ना कि पोस्टल बैलेट का। तो ये बात तो सबको पता है और पब्लिक को भी पता है। और वैसे भी आप जब रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं तो उसमें आप बकायदा इलेक्शन कमीशन मेंशन करता है कि इतने वोट्स ईवीएम में गिने गए और इतने वोट्स पोस्टल बैलेट में गिने गए। तो कंफ्यूजन का तो कोई रीजन ही नहीं दिख रहा। ये पूरा मैटर, ये जो काउंटर एफिडेविट लगा है, अब उस पर बहस होगी, यानी कि हियरिंग के लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो 24 मई को आएगा उस पर सुनवाई होगी। तब पता चलेगा कि आखिर ये कहाँ पहुंच रहा है। लेकिन फिलहाल तो ये क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17C पब्लिक से नहीं शेयर करना चाहती और वो सीधे सीधे ये रीजनिंग, मेन 3 पॉइंट्स जो उन्होंने कहे हैं 225 पन्नों के काउंटर एफिडेविट में, कि ये 3 मुद्दे हैं मेनली जिसके कारण वो शेयर नहीं करना चाह रहे। दूसरी बात, उन्होंने एब्सोल्यूट नंबर्स को वो शेयर क्यों नहीं कर रहे वोट्स पोल का, ये उन्होंने कुछ भी कहा नहीं और क्लियरली कुछ भी उन्होंने ना एफिडेविट में मेंशन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैटर हियरिंग के लिए आए और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज